देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है इफ x इक्वल टू है 2 प्लस रूट थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे x³ निकालना पड़ेगा और फिर 1/x³ में x³ का वैल्यू को डायरेक्ट रख दीजिएगा, अलग अलग मत निकालिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं जो बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा तो जब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को आप लोगों को पूरा डिटेल समझ में आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो x का वैल्यू को आप रखिए यहाँ पे। तो x इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, ये है x का वैल्यू। अब आपको क्यूब करना, तो इसी में आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताइए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a+b का होल क्यूब होता है आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a² b। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3a² प्लस इसको जब फिर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3ab²। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग निकालेंगे a+b का होल क्यूब। तो यहाँ पे a है 2 और b है √3, यानी कि फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस √3 का क्यूब कितना होता है, इसको 3 बार आप ब्रेक कीजिएगा। √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3√3। समझ में आ रहा ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और यहाँ पे आ गया √3, तो 3√3 प्लस अब यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 प्लस 3 2 जा 6, स्क्वायर से रूट कट गया इंटू 3। अब देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे, 8 प्लस 3√3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12√3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए, आप जोड़िए 18 और 8 और 18 कितना हो जाएगा 26 प्लस 3√3 प्लस 12√3 कितना हो जाएगा 3 और 12 15 और दोनों में √3 है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, ये आ गया आपका किसका आंसर, ये आ गया आपका x³ का वैल्यू अभी तक आया है। क्वेश्चन तो ये पूरा बाकी है, ये आया है आपका x³ का। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है आपका x³ प्लस 1/x³। तो देखिए x³ का वैल्यू कितना आया है 26 प्लस 15√3 प्लस 1/x³ की जगह में लिखिएगा 26 प्लस 15√3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है 26 प्लस 15√3 प्लस 1/26 प्लस 15√3। अब इसका रैशनलाइज करना है, यानी कि आप लिखिएगा 26 प्लस 15√3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 26 माइनस 15√3 अपॉन 26 माइनस 15√3। तो यहाँ पे देखिएगा 26 प्लस 15√3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 26 माइनस 15√3। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों को गुना कीजिएगा, एक को इससे गुना कर दिया, अभी इन दोनों को भी आपस में गुना कीजिएगा। तो देखिए 26 प्लस 15√3 और यहाँ पे भी है 26 माइनस 15√3, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फॉर्मूला आता है आपका a² माइनस b² बनता है। तो इसमें a² माइनस b² कब बनेगा, जब आप लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 26 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 26 प्लस 15√3 प्लस 26 माइनस 15√3 अपॉन नीचे क्या है 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा, आप रफ में कीजिएगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 676 माइनस यहाँ पे है 15√3 का स्क्वायर, 15√3 का स्क्वायर, यानी कि इसको आप 2 बार लिखेंगे 15√3 इंटू 15√3। तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225 और √3 इंटू 3 तो यहाँ से आ जाएगा 675। ठीक है, इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, अब आप एक लाइन और लिखिएगा लास्ट में, यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा 26 प्लस 15√3 प्लस ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या आपका 26 माइनस 15√3।
अब ये 15√3 और 15√3 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 26 + 26, यानी कि आ गया आपका आंसर 52। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? यानी कि सबसे पहले हम लोग x³ का वैल्यू निकालें और उस चीज को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, ये था आपका 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।